Hello everyone. Today we start chapter number 14, equation of a line. This is important for class 10th ICC boards, similarly class 11th for C. During the examination it is very important to revise the whole syllabus in a given particular time. 1 या 2 days होते हैं और 2 days में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे आप इसमें से फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 कैसे मार्क्स ला सकते हैं मैं आपको यहाँ की ट्रिक बताने वाला हूँ राइट. सो देखिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो को एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. Every straight line can be represented by the linear equation. So linear equation, that is ax plus by plus c is equal to 0. This is the standard linear equation in two variables. Line को trace करने के लिए हमें कितने चाहिए? 2 variables चाहिए, right? So देखते हैं क्या होता है. Any point which is satisfy the equation of the line lies on that line. Just like I'm saying that x plus y is equal to 3, right? And I'm saying the point P 1 comma 2 lies in this line. So you can check the first, x is 1 and y is equals to 2. 1 plus 2 is equal to 3 is equal to 3. So you can check this is equal, LHS is equal to RHS. It means this satisfy the equations, right? Any point through which line pass will always satisfy the equation of the line. इसी से हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और देखने में बताने वाला हूं आपको, बहुत ही कम टाइम में हम लोग अच्छे से कर पाएंगे. देखिए क्या है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, टेंशन तो लेना ही है. मैथ्स बिल्कुल टेंशन, मैथ स्ट्रेस, ये सारे वर्ड्स जो है ना, टेंशन, कॉम्प्लिकेटेड, ये सब मैथ्स वालों के लिए नहीं बने, राइट. ये किसके वालों के ने, जो साइंस भाई आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, उन लोगों के लिए बने. तो देखिए क्या है, द लाइन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन 3x minus 8y is equal to passes through the point k, 2, राइट. अभी अभी बताया गया, क्या बताया गया है कि ये बोला गया है कि 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 2. इस लाइन को ये दो पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं. तो क्या करने वाले हम लोग, x की वैल्यू k रखने वाले हैं. और सो x की वैल्यू तो हमने k रखी, y की वैल्यू कितना है 2, राइट, इज इक्वल टू 2. सो दिस इज 3k नॉट डॉन, 3k is equal to 2 plus 8 to the 16. So 3k is equal to 18. So what is the k? K is equal to 18 upon 3, which is equal to 6. बहुत इजी है ना, बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इजी होने वाला है, राइट. ये एक्चुअली ऐसे ही है जैसे मोदी जी का भाषण होता है ना, सुनने में बहुत इजी होता है पर देखने कॉम्प्लिकेटेड, दिमाग लगाते तो बहुत हाई लेवल का होता है. सो नेक्स्ट इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन. क्या होता है, हमारे रास्ते में से मान लीजिए कोई गुजर रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से अपनी छत से एक पत्थर फेंक देते हैं, राइट. क्या होगा, तो वो किसी एंगल पे जाके अगले को हिट करेगा, राइट. ऐसा ही होता है. क्लास में बैठे बैठे, लास्ट बेंच से बैठे बैठे फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे होते हैं उनको हम लोग उठा के किसी कागज से किसी मारते हैं, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए होता है. अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं, राइट. सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज एंगल थीटा विच इज द पार्ट ऑफ द लाइन इज मेक द एक्स एक्सिस, राइट. आई एम ड्राइंग द प्लेन, दैट इज कार्टेशियन प्लेन. अगर कोई भी लाइन, वी आर कंसिडरिंग द लाइन इज इक्वल टू मेकिंग द एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज वेल एज नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट. इसी के बेसिस पे दो एंगल्स हो सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट चल रहे हैं, राइट. घड़ी ऐसे होती है, इसके अपोजिट चल रहे हैं, अपोजिट या इस डायरेक्शन से, राइट. सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जान रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव क्या होगा. देखो बहुत इजी हो गया ना, बहुत एज्यूम करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. तो नेगेटिव और पॉजिटिव को कंसिडर करते हैं, राइट. अब देखिए क्या होता है. Let's check the another concept. So you can check, we are considering the positive x-axis theta is positive and negative axis theta is considered as a negative. If two lines x-axis and every parallel lines is x is equals to 0. अगर मैंने कहा यहाँ पे लाइन है y is equals to 2, राइट, y is equals to 2, यही लाइन वाली है, वो हमेशा x-axis के पैरेलल होती है. और अगर दोनों पैरेलल है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये थीटा, सो ये भी थीटा होता है. कौन से एंगल्स बोलते हैं इनको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल. सो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल. और अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री हो गया, तो हमारे पास में क्या होगा, परपेंडिकुलर. सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल they are having 0 degree angles between them, right. And 90 degree perpendicular, there is 90 degree angles, right. चलिए
अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप और ग्रेडियंट। क्या है स्लोप? बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, b, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a, 0। लेकिन नेगेटिव आई एक्स एक्सिस है इसलिए -a, 0, राइट। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब इसकी स्लोप हमें कैलकुलेट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या करना है, राइट। हमारे घर में को आ जाता तो हम लोग मार के फेंकते हैं, राइट। वैसा ही कैलकुलेट करने वाला। अब देखो बहुत इजी से मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ये स्लोप जो थीटा होता है वो किसी डिग्री में होता है। खाना किस में होता है? रोटी चपाती, तो 1/6 2/6। सो थीटा होता है, इसका tan ले लेना है। क्या ले लेना? tan। दिस इज द स्लोप, दिस इज द इंक्लिनेशन, दिस इज कॉल्ड द ग्रेडियंट, राइट। So the slope of a straight line is the tangent of the its inclination. It is denoted by m. So m is equal to 10. गांठ बांध लीजिए, m is equal to tan theta is the slope of the line. क्लियर? बहुत काम आने वाला है। देखो मैं पूछने वाला हूँ फिर आप लोगों को इसमें, राइट। सो चलिए देखते हैं। ए स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, फिक्स पॉइंट, राइट। अभी अभी मैंने बताया, मान लीजिए लाइन है हमारे पास एक्स एक्सिस, एक यहाँ से एक यहाँ से, ये 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ से जो लाइन पास हो रही है उसकी स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, यू कैन चेक। जस्ट मैंने ऐसे बनाया है, मैं सिंपल आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करनी। यहाँ पे देखिए पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे क्या डिस्टेंस है? अगर मान लीजिए x1 है, ये x2 है, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? x2 माइनस x1। क्लियर? ये y2 है y1, तो ये क्या होगा? y2 माइनस y1, राइट। y2 माइनस y1। अब आ जाइए किस पे? टिग्नोमेट्री पे। क्या कहता है टिग्नोमेट्री? अगर किसी का भी tan थीटा निकालना है, क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, SCT, और T इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया? y2 माइनस y1 अपॉन बेस क्या हो गया? x2 माइनस x1। देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, क्या करना है? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, इट इज नोन एज द स्लोप ऑफ द लाइंस, राइट। आईसीसी वाले बच्चों बहुत ध्यान देना है। एंड 11th में जो सीबीएसई में एग्जाम्स देने वाले हैं अभी 11th के, तो उनको भी बहुत ध्यान रखना है। बहुत ही ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल वे में आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कशन किया था पैरेलल लाइंस का लड्डू। कैसा था पैरेलल लाइंस का लड्डू? वो जो अंडा होता है, गोल गोल अंडा, राइट। तो जो गोल गोल अंडा होता है, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों की स्लोप क्या होने वाली है? इक्वल होने वाली है। किसकी वजह से? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। बिकॉज दो लाइंस पैरेलल होती है और तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। इट मीन्स स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, राइट। लॉलीपॉप दे दिया है बोले सर ने, राइट। नहीं, लॉलीपॉप नहीं दे रहे हम लोग, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पे बात करें। अभी आ गया परपेंडिकुलर। अब आपका पड़ोसी थोड़ा सा होशियार हो गया, राइट। होशियार होगा तो अपनी दादागिरी दिखाएगा। दादागिरी दिखाने का क्या मतलब हो गया? एक पे दूसरी लाइन परपेंडिकुलर हो। जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ये होता है दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। Clearly, so always remember, when two lines are perpendicular to each other, then the multiplication of slope is equals to -1, right? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए बी एंड सी डी टू लाइन्स है हमारे पास में। क्वेश्चन भी कुछ कहता है ना, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए करो सिटिंग इन द डागला एंड सर्चिंग एट द डागला लाइक दिस। ओके, सो देखिए क्या ए बी, इसका मतलब क्या हो गया? पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, उसको स्लोप ऑफ किसके इक्वल कर देंगे? सी डी के इक्वल, राइट। सी डी वो नहीं है जो चलाते हैं, राइट। तो देखते हैं ए बी की स्लोप क्या होगी। ए बी ये x2 y2 माइनस y1, सो -1 -4 x2 -1 2 -3 +3 इज इक्वल टू, देन सी डी में देखो y2 माइनस y2 इज x कोऑर्डिनेट, गिवन x कोऑर्डिनेट x1, y2 माइनस y1 है अपना x2 माइनस x1, सो 0 -1। देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसने y कोऑर्डिनेट को x कंसीडर किया ना, हम कुछ कह नहीं सकते। अगर एप्पल को आप बॉल कंसीडर करो तो मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? हाँ, वैसे भी मैं कुछ नहीं कह सकता आप लोगों को, क्यों? न्यू जनरेशन नहीं, पर मैं सबकी धुलाई करूंगा। सो -5/5 इज इक्वल टू x + 2/-1। देखिए माइनस राजा होता है, राइट। ये हो गया -1, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या आ गया? x + 2। जब दो करोड़पति भिड़ते हैं ना, तो आंसर क्या आता है?
पॉजिटिव, तो 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. सो व्हाट इज द एक्स? एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टू. सो 1 minus 2 is equal to -1. So the coordinate of y is equal to -1, right? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अभी बोला कि दो लाइन्स, 2 पॉइंट से करनी है. अब क्या ऐसे 3 पॉइंट से अगर हमारे पास में कोई लाइन गुजरती है तो उसकी क्या हो गया? इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है. अगर 3 लाइन्स हो, अगर ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता तो मैं क्या बताता, इसके जो हम लोग ट्राइंगल बनाने वाले, वो ट्राइंगल कितना होना चाहिए, उसका एरिया 0 होना चाहिए. तो 3 पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर. पर हमारे पास ये तो कॉन्सेप्ट है नहीं. हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है? स्लोप का कॉन्सेप्ट. अगर 2 पॉइंट्स को लीनियर, 3 पॉइंट्स को लीनियर होते तो इसका मतलब है पहले वाले 2 का कौन सा स्लोप दूसरे वाले 2 के स्लोप के इक्वल हो जाता. तो यही हमने किया है. स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, राइट? तो चेक कर लेते हैं. देखिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट. भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इजी तरीके से बताने वाला हूँ. सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट करने वाला हूँ और उसको स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल रखने वाला हूँ. कोलिनियर का मतलब ये तो था. तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होने वाली है, पहले ये देखो. 0 - 3, 0 - 3 अपॉन -5 - 2, -5 - 2, राइट? सिमिलरली बी सी a -0 अपॉन -2 एंड +5, राइट? देखिए साइंस बायोलॉजी में सब जीरो होता है, इसका मतलब जीरो है. पर इन मैथ्स में जीरो की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, राइट? जीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको करोड़पति अरबपति बना देता है. अगर करोड़ में है तो जीरो लगाते ही अरब बन जाता है, राइट? सो -3, दिस इज -3, -7 इज इक्वल टू a अपॉन 3. So this is cancel out. 3 3 is 9. So what is the a? A is equal to 9/7. बड़ा बेवकूफ आया ना, राइट? सो a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 9/7. देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट था हमारा. अब आ जाता है इंटरसेप्ट. इसका सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए आप कि किस सेक्टर पे किसका अधिकार है. यही चीज यहाँ इंटरसेप्ट वाली होने वाली है, राइट? तो देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन देखते हैं. देखिए ये हमारे पास में एक डिस्टेंस है एक्स एक्सिस की. जिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a,0 होता है. इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, b. इसका मतलब क्या हो गया? a इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड b इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, राइट? सो दीज आर द इंटरसेप्ट. ये इज y इंटरसेप्ट एज वेल एज x इंटरसेप्ट. सो हम लोग कभी इसको c कंसिडर करते हैं कि इसको b या a कंसिडर कर सकते हैं. देखो मानने को कुछ भी मान सकते हो आप, राइट? तो मानने पे नहीं चलने वाले हम लोग, मैथ्स के हिसाब से चलने वाले हैं. देखिए क्या होने वाला है, देखते हैं वन बाय वन, राइट? तो अभी इस इंटरसेप्ट के बेसिस पे हमारे पास में इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत सी होती है, राइट ना? घर में 2 3 लोगों का राज नहीं चलता, एक का ही चलता है. और यहाँ एक कौन है? स्लोप है. ये एम है, ये बहुत धाकड़ है, ये शेर से भी खतरनाक है. तो देखते हैं. पहले आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो गया? देखिए इसकी ये लाइन है जिसकी डिस्टेंस वाई एक्स एक्सिस से कितनी है? सी, राइट? तो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन होने वाली y इज इक्वल टू एम एक्स सी. और m आपको पता ही है, m इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा. याद रखिए, राइट? टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. दिस इज द स्लोप फॉर्मेट, राइट? इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सी इज द y इंटरसेप्ट. ऑलवेज रिमेंबर सी इज द y इंटरसेप्ट. अगर मैं x के फॉर्मेट में लिखता तो x इज इक्वल टू एम वाई प्लस डी लिखता. डी इज द एक्स फॉर्म, राइट? ए या ए लिखता. इस चीज का ध्यान रखना. नाम की बहुत बड़ी वैल्यू है, ऐसे ही नाम नहीं रखे जाते हैं, राइट? बिल गेट्स का नाम बिल गेट्स किसी सोच, अंबानी का नाम भी किसी ने सोच समझ के लिया. सेकंड आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारे पास में एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है और Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, तो हम लोगों को अगर एक पॉइंट से पास होने वाली और लाइन की इक्वेशन की अगर हमारे पास स्लोप हो तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होता है. और m का तो वही यूनिवर्सल फॉर्मूला है. सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आपको ले. टाइप 3 2 पॉइंट फॉर्म. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सेम वैसा ही है, सिर्फ क्या क्या चेंज हुआ है. यहाँ पे हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होता है, x2 माइनस एक्स वन, और ये y2 माइनस वाई वन, ये हमारे पास होता है, राइट? अब
हमारे ये दो कोऑर्डिनेट्स फिक्स हैं, सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। देखो यही इक्वेशन आ गई ना, क्योंकि एक पॉइंट जो था हमारा 2 वाला वो कन्वर्ट हो गया x कोमा y में। स्लोप का फॉर्मेट वही है y2 माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। whose inclination is 45, so m is equal to tan theta is equal to tan 45। जिस बच्चे को भी नहीं पता हो tan 45 है तो उसको क्या करना है, 1 वैल्यू रख देनी है, राइट राइट। y इंटरसेप्ट इज 5, इसका मतलब है c is equal to 5। सो इक्वेशन क्या होगी, y is equal to mx plus c। so what is y, y is equal to m is equal to 1 and x प्लस c is equal to 5। so y is equal to x plus 5, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट एंगल थीटा है, सो थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू 1060 और 1060 की वैल्यू होती है √3। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है, राइट। सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाला फॉर्मेट आ गया हमारे पास। सो y माइनस वाई वन कितना है हमारे पास में 5 इज इक्वल टू m कितना है √3 और x माइनस एक्स वन क्या है +2, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ये √3x हो गया और ये हो गया 2√3 और यहाँ से 5 जाएगा तो +5, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको बादलों में बंद कर देते हैं, राइट। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, अगर हमारे पास इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन होती है तो पहले m निकालते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। देखो मैं पढ़ाते हुए टेंशन नहीं ले, तो आप तो बिल्कुल टेंशन ना लें, टेंशन इंसान को खा जाती है और मैं तो सिर्फ खाना ही खाता हूँ, राइट है। सो y2 इज 5 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3, 5 माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो देखते हैं y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, m की कितनी है 1, x माइनस एक्स वन कितना है -3, दिस इज +3। सो y इज इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 1। सो आंसर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस 4, ये हमारे पास है। अगर इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो 4 हमारे पास में इंटरसेप्ट आ गया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो लास्ट कॉन्सेप्ट, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। देखिए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में y कैलकुलेट करना आपको आता है। तो देखिए क्या होगा, चेक करते हैं। ये बन गया 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या कर रहा हूँ मैं, 3y को उधर लेके जा रहा हूँ, तो 3y इज इक्वल टू क्या बन गया 2x माइनस 4, y से 3 से डिवाइड कर दिया, सो 2/3x प्लस माइनस 4 अपॉन 3। अब चेक करिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। So m is equal to 2/3, that is the slope, and the y intercept c is equal to -4/3, right? So this is the whole revision and within 20 minutes हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, राइट। आप लोग 15 मिनट्स में देखेंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन दिस चैप्टर। इफ 5 मार्क्स तो 5 यू विल गेट द 5, राइट। ओके, बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रिस्की मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।